बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ कर दिया। इमरान खान मुज़ाकरात पर राज़ी। इमरान खान की जानिब से पैगाम पहुँचा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला सतही हलकों की जानिब से भी मामलात की तस्दीक कर दी गई। ज़राए का दावा है, ज़राए का कहना है कि 13 जज और 22 जर्नैल आइंदा आने वाले चंद दिनों में इन मुज़ाकरात की सहूलत कारी करेंगे। क्या ये मुमकिन है? मामलात आगे को बढ़ेंगे। ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने बर वक्त कार्ड खेलते हुए नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का पत्ता एक बार फिर काट दिया है। तफसीलात रखने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। इमरान खान के हवाले से हमेशा से उनके सियासी मुखालफिन और मीडिया ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन गुज़श्ता 15 बरसों में इमरान खान ने अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन को, माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को नाकों चने चुबाए रखे। इमरान खान ने हर एक मौके पर उन्हें हैरान कर दिया और एक बार फिर इमरान खान की जानिब से ऐसे मौके के ऊपर यह डिसीजन सामने आया है कि इस वक्त मौजूदा सियासी इंतखाबी अदालती सूरत हाल के अंदर इमरान खान का पलड़ा तमाम तर सियासी मुखालफिन, माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के मुकाबले में भारी है। वो क्या हालात थे, वो क्या मामलात थे, आपकी राय भी चाहिए, आपके कमेंट्स भी चाहिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके सामने रखेंगे। क्या ये फैसला मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में दुरुस्त है या नहीं? इमरान खान के मुतल्लिक अक्सर एक बात कहा करती है कि वो अपने क्रिकेटिंग कैरियर के दौरान भी वसीम अकरम और वकार यूनुस को यह कहा करते थे कि किसी भी शोबे के अंदर टैलेंट 1 से 3 साल तक चल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर आप अपनी मेहनत, आप अपनी मुस्तकिल मिजाजी और आप अपनी कमिटमेंट और आप अपने आसाब के ज़रिए ही उस शोबे के अंदर राज कर सकते हैं। बिलाशुबा इमरान खान जब क्रिकेट के अंदर आए तो उस वक्त भी उनके टैलेंट के मुतल्लिक यही कहा गया। इमरान खान वो वाहिद खिलाड़ी, वाहिद बॉलर जिन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन तक तब्दील कर लिया। जब दिल चाहा अपनी बॉलिंग प्रायोरिटी बना ली, जब दिल चाहा बैटिंग प्रायोरिटी बना ली, और एक बॉलर को कैसे बैट्समैन और फिर किस तरह से ऑलराउंडर में कन्वर्ट किया वो आपके सामने है। और क़यादत की इमरान खान की क्या ही बात है। अगर बात की जाए, बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन बैकग्राउंड आपको यह समझाना इसलिए ज़रूरी, बताना इसलिए ज़रूरी ताकि मौजूदा मामलात को आप समझ सकें। शायद वसीम अकरम और वकार यूनुस का टैलेंट इमरान खान से ज़्यादा था। शायद शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिम और मोहम्मद आमिर का टैलेंट उससे भी कहीं ज़्यादा था। लेकिन बात वही इमरान खान की कि इमरान खान सिर्फ टैलेंट के बलबूते पर नहीं बल्कि उसके बाद मुस्तकिल मिजाजी, मुसलसल मेहनत और आसाब के, मजबूत आसाब के नतीजे में यहाँ तक पहुँचे कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। और उसके बाद सियासी कैरियर भी इमरान खान का ऐसा ही है। इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल भी ऐसे ही बनाया, लोग कहते थे नहीं हो सकता। इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही बनाई। इमरान खान के मुतल्लिक कहा जाता था वो सियासत में कामयाब नहीं हो सकते, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। लेकिन इमरान खान ने तमाम तर लोगों के अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया। कमिटमेंट थी, अवाम की मोहब्बत थी और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन था। और अब एक मरतबा फिर मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर जब इमरान खान के खिलाफ एक गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान मुज़ाकरात के ऊपर राज़ी नहीं है, वो बात नहीं करना चाहते, इमरान खान ने माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों को नाकों चने चुबाने के बाद, उनको दीवार के साथ लगाने के बाद, उनकी नाक के जरिए लकीरें निकलवाने के बाद बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब इमरान खान को मशवरा दिया गया इस बात का, तो इमरान खान ने इस मशवरे को मान लिया। ये एक हैरान कुन डेवलपमेंट है जिसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। नहीं तो इससे पहले इरफान सिद्दीकी जैसे पेड कॉलमिस्ट इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आज भी उन्होंने लिखा और कहते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते एक मुकदमे की समाअत के दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इमरान खान साहब से, जो वीडियो लिंक पर मौजूद थे, कहा कि आप डायलॉग क्यों नहीं करते। डायलॉग से कई रास्ते निकलते हैं, मसलों का हल निकलता है, अरकान पार्लियामेंट मिल बैठें, कोई एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं, और बातचीत तो दुश्मनों से भी करना पड़ती है, जाएँ जाकर अरकान पार्लियामेंट से बात करें। खान साहब ने जब मुल्क के गंभीर हालात और बुरानी कैफियत का जिक्र किया और यहाँ पर तंजिया अंदाज में उन्होंने गंभीर हालात और बुरानी कैफियत को इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा है, ये इनका बुक्स जाहिर करता है। तो मिस्टर जस्टिस मधुखेल बोले, आपकी बातों ने तो मुझे खौफजदा कर दिया है। अगर हालात इतने ही खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठ कर मामला हल करें। जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि क्या पाक है और क्या नापाक, सबसे पहले आग बुझाना होता है। इस आग से अगर कुछ नुकसान हो गया तो सियासतदान जिम्मेदार होंगे, जज नहीं। अच्छा जनाब, फिर कहते हैं कुछ अहले फिक्र दानिश भी इस तरह के मशवरे दे रहे थे, ताम वो बेलचक रवैया रखने वाली
पीटीआई और लचकदार सियासी मौक़िफ़ रखने वाली जमातों को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। अब तक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सियासी राब्तों या मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई दो निकात पर यकसू है। पहली ये कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से कोई बात नहीं हो सकती, और दूसरा ये कि वो सिर्फ फ़ौज से बात करेगी जो उसके ख्याल में हकीकी मुक़तदरा है। अब जनाब, अगर इमरान खान ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ फ़ौज से बात करेंगे, तो अरफान सिद्दीकी साहब को अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसकी तारीफ़ें करके 80 की दहाई के अंदर वो जनाब मोटरसाइकिल से उनके साथियों के बकौल, कुछ साफियों के बकौल वो मोटरसाइकिल से गाड़ी तक पहुँचे। जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की तारीफ़ों के कलाबे में लाने वाले इरफान सिद्दीकी साहब आज कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट मुक़तदरा नहीं है। कौन कहता है? अपने गिरबान में झांक कर देखें। नवाज शरीफ किसके साथ डील करके आए हैं? पाकिस्तान में ताकत का मरकज़ कहाँ पर है? इमरान खान अगर मुक़तदरा के साथ बात करना चाहते हैं तो उन्होंने यही कहा कि वो कहना चाहते हैं कि आप आइन और कानून के अंदर रहें और अपने आइनी जो आपका किरदार है सिर्फ आप वही अदा करें और सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत ना करें। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उस मौका के ऊपर क्या नवाज शरीफ का जो रवैया गुज़श्ता 40-50 वर्ष की सियासत में है, इमरान खान का रवैया उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा बालिग है, कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त है। इमरान खान जल्दी मसाइल की तह तक पहुँचे और जल्दी पाकिस्तानी अवाम के सामने सिविल सुप्रीमेसी का तमाम तरफ फार्मूला रख दिया। नवाज शरीफ तो आज भी डील करके आए, हमेशा से डील करते रहे। तो इरफान सिद्दीकी साहब, ये बुक्स पर मबनी प्रोपेगेंडा आप मत कीजिए। सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है पावर का मरकज़ कहाँ है। आप चाहे माने या ना माने, मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने बूट को इज्जत दी या वोट को इज्जत दी, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है। खैर, ये तो बैकग्राउंड था। मौजूदा हालात के अंदर आज खबर सामने आती है कि चीफ जस्टिस की जानिब से इमरान खान को सियासी जमातों से मुज़ाकरात के मशवरे पर बानी पीटीआई ने आमादगी जाहिर कर दी है और इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से खत लिखने का जो फैसला किया है उसका मतन भी उन्होंने नोट करवा दिया है। लीगल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इजलास करने जा रही है, मतन को फाइनल करेगी। इमरान खान ये खत मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए लिख रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए वो हर संजीदा फरीक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक ख़त के नुकात में उन्होंने लिखवाया है कि हर वो फरीक जो मुआशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तात रखता हो उससे बात की जा सकती है। लेकिन वाज़िया कर दिया है उन्होंने दो अहम तरीन शराइत जो पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से आपको नहीं बताई जा रही, जो आइंदा चंद दिनों में ये प्रोपेगेंडा करेगा कि इमरान खान डील कर रहे हैं। इमरान खान ने किसी भी किस्म की डील से साफ इनकार कर दिया है। आज बैरिस्टर गौहर ने भी इमरान खान का मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा है। इमरान खान ने कहा है कि इंतखाबी मैंडेट की वापसी 8 फरवरी 2024 और 9 फरवरी 2024 की दरमियानी रात जो कुछ मुल्क के नेशनल मैंडेट के साथ वापस किया जाए, जो कुछ नेशनल मैंडेट के साथ किया गया वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा जाए। इंतखाबी मैंडेट वापस किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रही बल्कि पाकिस्तान का नेशनल मैंडेट है। इसके साथ साथ 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। जी हाँ, 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और सियासी केसेस में फेयर ट्रायल किया जाए। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ख़वातीन, नौजवान, बच्चे, मजदूर, सियासी कारकुनान जो इस वक्त बेगुनाह जेलों के अंदर कैद हैं, उनका फेयर ट्रायल किया जाए। और ये तमाम तर मामला कौन चला रहा है? 9 मई के वाक़यात में इमरान खान ने क्या तफसीलात पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी? सहूलतकारी कौन कर रहा था? मोहसिन नकवी के हवाले से तो राना सनाउल्लाह भी बात कर चुके, और मोहसिन नकवी साहब किसके बंदे हैं, कहाँ से लाइन लिया करते हैं, ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं। 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात ब्यूरोक्रेसी किसके कहने के ऊपर नताइज बदल रही थी, ये भी कुछ कहने का मामला नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तमाम तर तफसीलात खुद ही आपके सामने रख चुके हैं। और फिर उसके साथ साथ इमरान खान को रहा कौन नहीं होने दे रहा? बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर नाजायज़ केसेस किसने बना रखे हैं? ये तो नून लीग भी बात तस्लीम करती है। चंद दिन पहले जनाब अज़मा बुखारी साहब ने तो ट्वीट भी किया कि हाफ़िज़ जी तुन के रखो। तो वाज़े हो गया कि जनाब 9 मई का मामला हो, इंतखाबी मैंडेट की वापसी हो, सियासी केसेस का फेयर ट्रायल हो, तमाम तर मामलात में किससे बात होनी है ये तो नून लीग भी मानती है। तो इरफान सिद्दीकी साहब, ये बुक्स पर मबनी प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ ना कीजिए। इमरान खान राज़ी हैं
और उन्होंने कहा हर उस सियासी फरीक से जो सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी अदम इस्तेकाम को बेहतर करने में किरदार अदा कर सकता है। तो कौन है वो? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के अंदर जो एलामिया जारी होता है वहाँ सियासत के ऊपर बात की जाती है, सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से बात की जाती है, मशवरे दिए जाते हैं। और SIFC क्या है, क्या उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं? मुल्क के मुआशी इस्तेकाम के हवाले से तो जनाब आर्मी चीफ सियासतदानों के साथ बैरून मुल्क के दौरे भी कर रहे हैं। तो इमरान खान ने तो हकीकत से पर्दा उठाया है, हकीकत आपके सामने रखी है, आपको आईना दिखाया है कि मुल्क के मुआशी या सियासी मामलात हों इस वक्त आखिरकार देख कौन रहा है। लेकिन इमरान खान ने कहा 2 शराइत हैं, 3 शराइत हैं कि जनाब फेयर ट्रायल तमाम तर सियासी कैदियों का, 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी। और इमरान खान डट के खड़े हैं, अपनी इस लाइन से एक नुक्ता भी पीछे नहीं हटे, एक नुक्ता भी जिसे कहना चाहिए वो भी पीछे नहीं हटे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इमरान खान ने कहा जो हुआ वो सब कुछ माफ करने को तैयार हैं। जो हुआ वो किसने किया? चाहे हामद मीर जैसे कुछ लोग कहते रहे कि नून लीग है तो इस्टेब्लिशमेंट भी है, दोनों हैं, दोनों के दरमियान इत्तेहाद है। इमरान खान के हवाले से चंद दिन पहले सियासी तजज़ियाकारों ने यह भी कहा कि इमरान खान ने अपनी भरपूर आसाबी जंग और सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन को, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद नवाज लीग की सहूलतकारी को, अदलिया के अंदर मौजूद नवाज लीग के सहूलतकारों को एक ही लड़ी के अंदर परो दिया है। और अब वो दाने एक लड़ी के खुद को अलहदा करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, उनके मफादात मुश्तरका हैं, इसलिए वो इमरान खान के मुकाबले में खड़े हुए हैं। इमरान खान ने कहा जो हुआ उसे माफ़ करने को तैयार हूँ, यानी इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ करने के हवाले से इशारा किया। मैंडेट किसने छीना, कानून गैर कानूनी केसेस, गैर आइनी केसेस किसने बनाए, सियासी कारकुनान के साथ जो कुछ किया गया किसके कहने के ऊपर किया, मोहसिन नकवी जब वज़ीर दाखिला थे, जब निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, किसके कहने पर सब कुछ कर रहे थे, सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ माफ़ करने के लिए तैयार है। और इमरान खान ने कहा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका, दोबारा भी कह रहा हूँ, मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि सरबराह पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई से बात करके मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। मुज़ाकरात करना PTI का अपना फैसला है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई और दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद है, उन्हें एतमाद मिलेंगे। मुज़ाकरात अलायंस की सतह पर भी होंगे, PTI खुद भी आगाज़ कर सकती है। और बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हालात इसी से बेहतर हो सकते हैं, हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के लिए कोई ख़त नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाकरात का ऑप्शन का जवाब PTI देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया कि मुज़ाकरात किए जाएँ। और याद रहे ये भी कहा गया इस खबर के अंदर कि इमरान खान का ये दो टोक मौक़िफ़ रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान के अलावा हर किसी से बात हो सकती है। PTI का ये भी मौक़िफ़ है कि हुकूमत की बजाय असल इक़्तिदार जिनके पास है उनसे हम बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब राना असनाउल्लाह ने यह दरफुंतनी छोड़ी थी कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान को इसके लिए अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। तो नहीं जनाब, आप तो किसी के कहने के ऊपर अपना मुंह बंद भी रख सकते हैं, मुंह खोल भी सकते हैं, लेकिन इमरान खान का मुंह जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के लिए खुलता है और वो खुलता ही रहेगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिशें, 9 मई वाक़यात के ऊपर PTI रहनुमा उमर अयूब की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है। अहम तरीन मामले के ऊपर जहां इस्लामाबाद के तीनों MNAs का केस नए ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिया गया था, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया है। हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब के रिमार्क्स बड़े हैरान कुन थे और उन्होंने वकील पर भरमी का इज़हार किया इलेक्शन कमीशन की और कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। किन ग्राउंड्स पर इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दील किया? और जनाब उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र की कोई नई मिसाल आप कायम कर रहे हैं, अगर तासुब है तो वो बताएं, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है, तासुब साबित करें, ना तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस अदालत के जज हैं। इलेक्शन कमीशन आर्डर चैलेंज कर लेता, लेकिन ट्रांसफ़र कैसे और क्यों किया? तसब की बुनियाद पर अगर टेस्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसका भी एक तरीका है, लेकिन इससे पहले मुतलका जज से ही दरख्वास्त की जा सकती है कि वो मामले को ना सुने। किस तरह से आप ये तरामीम कर रहे हैं, क्यों आर्डिनेंस जो है वो आप लेकर आ गए? उन्होंने कहा जनाब कि मेरी सिफारिश पर खुद ही जस्टिस तारिक जहांगीरी को ट्रिब्यूनल जज बना दिया था ना, ये बताएं इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का कौन सा इख्तियार है?
तमाम तर तफसीलात खुलकर उन्होंने रखी वहाँ पर वकला के सामने भी। और जनाब जिस तरह से ये फ़ैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये बात अब वाज़े हो गई है और अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने तक, आइंदा समात तक नए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसको जनाब कार्रवाई से रोक दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये भी एक नई और बड़ी डेवलपमेंट करार दी जा रही है। और मुज़ाकरात की बात है, माफ़ियों की बात है, इमरान खान तो कब से इस हवाले से तैयार है। देखना ये होगा कि आखिरकार आसाब की जो जंग है इस वक्त जो इमरान खान माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के दरमियान जारी है। अब तक तो इमरान खान अपने तमाम तर मुखालफिन को इस हवाले से चारों शाने चित किए हुए हैं और ये दावतें मुज़ाकरात की और ख़ास तौर पर ये इशारे इस बात की जानिब जो है वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिन अदालती और सियासी महाज पर इंतहाई अहम तरीन साबित होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।